स्टूडेंट्स बेटे आज हमने आर्टिकल नंबर 13.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को डिस्कस करना है। बेटे इससे पहले हमने एक ही आर्टिकल पढ़ा इस चैप्टर का जिसमें हमने देखा था कि एक चार्ज को एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर हम प्रोड्यूस किस तरह करवा सकते हैं और चार्ज की डेफिनेशन क्या है और चार्ज की 3-4 हमने बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। बेटे आज हमने देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक चार्जेस का फिनोमेना है, मटेरियल और चार्जेस के बीच का। तो इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बेटे इसकी डेफिनेशन ये है कि जब हमारे पास एक चार्ज बॉडी हो तो उस चार्ज बॉडी की मौजूदगी में अगर किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसके दोनों एंड्स के ऊपर डेवलप हो जाएं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। मैंने क्या कहा है कि एक हमारे पास चार्ज बॉडी हो और एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी हो। चार्ज बॉडी की मौजूदगी में न्यूट्रल बॉडी की दोनों सिरों पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएं तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। बेटे रीडिंग कर लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एन इंसुलेटेड कंडक्टर। बेटे यहाँ पर वाज़ेह कर दूं भाई इंसुलेटेड कंडक्टर क्या होता है। साफ ज़रा आप जानते हैं कि इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट पास ही नहीं कर सकता, जिसमें से कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, और कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट पास कर सकता है। अब इंसुलेटेड कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि ये नीचे आपने इंसुलेटर रखा, उसके ऊपर आपने कंडक्टर रख दिया, यानी कि कंडक्टर को समहाउ आपने बाउंड कर दिया है इंसुलेटर को यूज करते हुए। तो उसको दोनों को, अब ये कंडक्टर है ये इंसुलेटर है, अब इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंसुलेटेड कंडक्टर। बात समझ रहे हैं मेरी। तो एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी में इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसके दोनों सिरों पर डेवलप हो जाए तो इसको हम इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब बेटे हम एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट को देखकर, दो आपकी बुक में एक्चुअली दिए गए हैं, हम उसमें से सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे। उसमें से हमने ये चीज़ एनालाइज करनी है कि किस तरीके से ये जो फिनोमेना है वो अक्कर होता है, और ये अब हम प्रूव भी करने जा रहे हैं। तो बेटे दूसरी एक्टिविटी भी आप लोगों ने रीड कर लेनी है, उसको प्रिपेयर कर लेना है। मैं आप लोगों को यहाँ एक समझाऊंगा, दोनों के काम करने का और प्रिंसिपल और थीम सेम ही है। बेटे हमने कंसीडर क्या किया है, एक गोल सी स्फेयर, इनको मैं नाम दे रहा हूँ ए और बी का। ये ए बी, सिमिलरली ए बी। अब बेटे ये जो नीचे स्टैंड आप देख रहे हैं, ये वाला उल्टे टी की शेप में जो स्टैंड है, ये स्टैंड बेसिकली इंसुलेटर मटेरियल का है, और ऊपर जो गोल सी स्फेयर है ये कंडक्टर है। तो इस पूरी शेप को हम यूं कह सकते हैं कि ये एक इंसुलेटेड कंडक्टर है। अब मेरे पास एक स्फेयर ए है, एक स्फेयर बी है, ये दोनों न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरी। और इनके ऊपर, इन दोनों स्फेयर्स को हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर फिक्स कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है कि एक और रॉड को लेकर आना है जो चार्ज्ड है, और चार्ज भी कौन सा, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जैसे ही हम इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को स्फेयर ए के करीब लेकर आएंगे, बेटे आप लोगों को मैं रिवाइज करवा दूं, चार्ज की डेफिनेशन के बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज में ये बात डिस्कस की थी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऐसे चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब बेटे ये बात ज़हन में रखनी है कि अट्रैक्शन कब होती है और रिपल्जन कब होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज रॉड को जब हम स्फेयर ए के करीब लेकर आएंगे तो इस स्फेयर के अंदर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अब जो पॉजिटिव ये वाला रॉड अब लेकर आएंगे, इसका काम ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा जो अपोजिट है, यानी कि अनलाइक चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा और लाइक चार्जेस को रिपेल कर देगा। अब जिनको वो अट्रैक्ट करेगा, वो चूंकि ये खुद पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट जिनको करेगा वो कौन से होंगे, नेगेटिव होंगे। तो बेटे ये नेगेटिव चार्ज सारे के सारे इस जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, इसके करीब करीब। बात समझ रहे मेरी। और ये पॉजिटिव चार्ज अपने जैसे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा दूसरी तरफ, और वो आ जाएंगे इस साइड के ऊपर। बात समझ रहे मेरी।
देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज था, चार्ज रॉड था, इसको जब हम स्फीयर के करीब लेकर आए तो पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, सारे इससे दूर चले गए, बी स्फीयर के आखिरी कोने पर आ गए। और ये बात याद रखनी है कि दोनों स्फीयर आपस में कनेक्ट होने चाहिए, जुड़ी भी होनी चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया और वो इस एंड पे आ गए, और पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया है तो वो इसके करीब स्फीयर ए की लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो सारे के सारे अपेयर हो जाते हैं, और जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बी की अवे साइड के ऊपर यानी कि राइट साइड के ऊपर अपेयर हो जाते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, यही सूरत हाल नीचे भी बरकरार रहती है कि यहाँ पर माइनस जो नेगेटिव चार्जेस हैं और इस पर पॉजिटिव चार्जेस वो एज इट इज रहते हैं। और अब हमने क्या काम करा है, ये रॉड तो वही रहने दिया है, लेकिन इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट था वो खत्म करके इन दोनों स्फीयर्स को हमने जुदा जुदा कर दिया। लेकिन अब हमने फिर इन स्फीयर्स पे टेस्ट जब किया है दूर दूर करके, तब भी हमने ये बात देखी कि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है स्टिल। पहले तो होना ही था जो कि वो कांटेक्ट में थे, अब हमने उनको जुदा करवाया, तब भी हमने देखा कि इनके ऊपर चार्जेस जो पहले थे वो एज इट इज मौजूद है। अच्छा, लेकिन इनकी जो अपीयरेंस की पोजीशन है वो वही है, यानी कि एक कोने पर नेगेटिव चार्जेस का कट है, दूसरे कोने पर पॉजिटिव का, यानी कि अनयूनिफॉर्म चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने क्या काम करवाया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस जो रॉड हमने जो चार्ज रॉड रखा था इसको भी हमने रिमूव करवा लिया। अब इसको हटाने के बाद बेटे क्या असर पड़ेगा कि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो तो रहेंगे, लेकिन अब ये यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस बात का मतलब क्या हुआ कि हर कोने की तरफ चार्जेस एक जैसे चले जाएंगे। पहले तो था ना कि नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे जमा हो गए थे और पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे जमा हो गए थे। एक बात तो पक्की के ऊपर वाले दोनों स्टेप्स के अंदर ये दोनों स्फीयर चार्ज थी और चार्ज भी ऑपोजिटली थी। ये वाली जो स्फीयर ए थी ये नेगेटिवली चार्ज थी और स्फीयर बी पॉजिटिवली चार्ज थी, लेकिन चार्जेस एक एक साइड्स के ऊपर स्टक हो गए थे। जैसे ही हमने रॉड को रिमूव करवाया हमने देखा कि नेगेटिव चार्जेस तो हैं ए के अंदर, लेकिन वो यूनिफॉर्म हो गया, चारों अतराफ के अंदर अप डाउन लेफ्ट राइट एक जैसे चार्जेस हो गए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। सिमिलरली बी के अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस तो रहेंगे, लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो बेटे जब हमने स्टार्ट लिया था तो ये पोजीशंस ए और बी, सॉरी जो स्फीयर्स ए और बी थी ये चार्ज तो थी, लेकिन इनके ऊपर सॉरी ये न्यूट्रल थी, चार्ज नहीं था जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करवाया। लेकिन अब हम एक लेकर आए हैं क्या चीज, चार्ज बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी। जैसे ही चार्ज बॉडी लेकर आए हैं तो एंड पर हमने देखा कि ये दोनों स्फीयर्स ए और बी ये क्या हो चुकी हैं, चार्ज हो चुकी हैं। तो ये बेटे किस तरीके से हो गया, इंडक्शन के तरीके से हुआ। इंडक्शन का मतलब कि हमने जो रॉड चार्ज वाला था वो ए के करीब किया, अब ए तो चार्ज होना ही था, लेकिन साथ में हमने देखा कि बी वाला जो था वो भी चार्ज हो गया, तो हमने देखा कि इसमें से चार्ज उधर जाकर इंड्यूस्ड हो गए। बेटे डेफिनेशन क्या थी कि जब हमारे पास एक चार्ज बॉडी होती है तो एक इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर दोनों अतराफ की सूरत में इक्वल एंड ऑपोजिट जो है वो चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने इसको रिमूव करवाया तो ये दोनों स्फीयर्स ए एंड बी चार्ज हो चुकी थी और इन दोनों के ऊपर चार्जेस इक्वल लेकिन ऑपोजिट थे। तो बेटे इस सारे फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो बेटे आज का आर्टिकल इतना ही था, इसको आपने इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसकी डेफिनेशन इंतहाई अहम है और ये कंसेप्ट आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। तो बेटे आज के लेक्चर इतना ही था, अपना ख्याल रखना है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।